विक्की रुनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास के अंदर हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया था, जिसके अंदर मैं सेकंड मेथड पढ़ा था, कैपिटलाइजेशन मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में यानी पूंजीकरण विधि द्वारा हम ख्याति की गणना कैसे कर सकते हैं। वो हमने दो मेथड पढ़े थे। सबसे फर्स्ट मेथड था कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरा मेथड था हमारे पास में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों में हमने फॉर्मूलाज देखे थे। मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइज करा दूँ। जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था, हम क्या निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गुडविल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमने गुडविल को फॉर्मूला क्या पुट किया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का क्या कर दो, कैपिटलाइजेशन कर दो, उसमें से माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या माइनस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमने फॉर्मूला किसमें देखा था, जब अपन ने कैलकुलेट किया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा हमारे पास में फॉर्मूला था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इससे हमने गुडविल कैसे निकाली थी, इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल था। हमें सिर्फ सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना था, और कैपिटलाइजेशन करने का मतलब क्या है, 100 अपॉन रेट लिखना। इस तरीके से अपन क्या कर रहे थे, कैपिटलाइजेशन कर रहे थे, समझ गए। तो दो मेथड से हमने गुडविल कैलकुलेट करी थी। अब हमने इसके एग्जांपल्स कर लिए थे। अब अपन इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। आपके इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं पेज नंबर 82 पे, क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन नंबर 8, जो डिटेल्स दे रखी है क्वेश्चन में, वो पहले मैं आपको यहाँ लिख दूँ, फिर अपन चलते हैं। 8th और 9th दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास में इस मेथड के हैं। फटाफट इसको सोल्व करते हैं, फिर आज अपने को एक नेक्स्ट मेथड भी करना है। एक फर्म की कैपिटल दे रखी है आपको 1,80,000। तो फर्म की कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया अपने को कि व्यवसाय में कितना पैसा लगा हुआ है, या विनियोजित पूंजी कितनी है, 1,80,000। फिर आगे अपने को क्वेश्चन में एवरेज औसत लाभ दे दिया, औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट दे दिया। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट ये है हमारे पास में 24,000, 24,000 रुपये का, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट को हिंदी में कह सकते हैं औसत लाभ। नेक्स्ट हमारे पास में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी किस प्रतिशत से आप प्रॉफिट कमाते हो, हम 12% से साल क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहीं पर भी नहीं बोला कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। अगर आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सको तो हम सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, कैपिटलाइजेशन करके। लेकिन अगर हम सुपर प्रॉफिट किसी भी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। और अगर कुछ नहीं कहे तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा कि कैपिटलाइजेशन किसका करना है, एवरेज प्रॉफिट का करना है या सुपर प्रॉफिट का, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैं दोनों से आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में लगा हुआ पैसा, कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी यहाँ पर ख्याति का फॉर्मूला हो गया, ख्याति बराबर औसत लाभों का पूंजीकरण, औसत लाभों का पूंजीकरण माइनस कर देंगे विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी, क्लियर। एवरेज प्रॉफिट का हमें अगर कैपिटलाइजेशन करना है तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे ही रखा है, उसका अगर कैपिटलाइजेशन करें तो कैसे करते हैं, 24,000 मल्टीप्लाई, कैपिटलाइजेशन करने का मतलब समझाया था 100 ऊपर जाएगा और अपॉन में क्या जाएगा, रेट आ जाएगा। रेट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 12%, यानी ये आ गई 12%, ठीक है। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है आपको 1,80,000। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 2 लाख माइनस 1,80,000 करेंगे तो हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी कितनी, 20,000 रुपये। ये आ गई फर्म की गुडविल, ठीक है, ख्याति।
ये तो था हमारा कौन सा मेथड, जब अपन ने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हमने एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी सोल्व किया। अब हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहाँ पर हमारी गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। यानी सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, फिर मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगी, आपकी गुडविल आ जाएगी। बट इसके लिए अपने को क्वेश्चन में सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, वेयर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है अपने को 24,000 24,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,80,000 मल्टीप्लाई रेट कितनी है 12%। ठीक है, तो अब देखिए 1,80,000 का अगर अपन 12% करें तो आएगा 21,600। 24,000 माइनस 21,600। ठीक है, 24,000 माइनस 21 तो ये आ जाएगा 24,000। ये 24,000 आया हमारे पास में सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अगर सुपर प्रॉफिट का अपन कैपिटलाइजेशन कर दे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए सुपर प्रॉफिट आया 24,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितनी थी 12%। ठीक है, तो 24,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12, यह आ जाएगा आपके पास में 2 लाख रुपीज़। क्लियर, तो 2 लाख वाला थोड़ा आंसर हमारे मिसमैच आ रहा है, इसको एक बार वापस चेक करें। 24,000 नहीं, यहाँ 2,400 ही आएगा, 2400। ठीक है, 2400 आएगा तो यहाँ पर भी 2400 आ गया। 2400 का करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी गुडविल हमारे पास में 20,000। तो देखिए दोनों में हमारी गुडविल क्या रही है, सेम आ रही है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो आप एवरेज प्रॉफिट से या फिर आप सुपर प्रॉफिट से दोनों से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम आंसर हमारा आएगा। ठीक है, ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो उतार लें इसको फटाफट। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से रीड कीजिएगा। एक फर्म की कैपिटल ए और बी एक फर्म में पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स हमारे दे रखे हैं ए और बी। फर्म की विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ बिजनेस का कितना है 5 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 5 लाख रुपए। ठीक है, आगे फिर अपने को लिखा हुआ है सामान्य प्रत्याय दर नॉर्मल रेट कितनी दे रखी है। नॉर्मल रेट अपने को गिवन है क्वेश्चन में 10%, 10% नॉर्मल रेट दे रखी है। आगे लेगा प्रत्येक साझेदार का वेतन। देखिए सैलरी यहाँ पर दी, सैलरी देने का एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, अभी समझाऊंगा। सैलरी ऑफ ईच पार्टनर, ईच पार्टनर का मतलब हो गया यहाँ प्रत्येक साझेदार की सैलरी दे रखी है। एक साझेदार की सैलरी 8,000 रुपये। प्रत्येक साझेदार का वेतन कितना, प्रत्येक साझेदार का वेतन 8,000। फिर आगे लिख दिया औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास में 80,000, 80,000 रुपये। और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये क्वेश्चन ने लिख दिया कि अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर आपको क्या करना है, ख्याति की गणना करनी है। ठीक है, तो अब इस गुडविल को अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। सॉल्यूशन अच्छे से देखिएगा, हमें पहले फॉर्मूला लगा देना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था बताइए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें हम गुडविल कैसे निकाल देते हैं, यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला था बराबर सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ
मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट, ये फॉर्मूला था। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सुपर प्रॉफिट चाहिए होगा। तो हम वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। लेकिन वहाँ पर सुपर प्रॉफिट बराबर एक एवरेज प्रॉफिट सिर्फ अकेला नहीं आएगा, वहाँ आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पिछले वाले क्वेश्चन में क्योंकि सैलरी वगैरह का कुछ पॉइंट नहीं था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बारे में आप फर्स्ट मेथड में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से एवरेज प्रॉफिट से अपन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पे जाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास में कुछ अबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस अगर कुछ होते हैं तो इन सब का हम एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है ना, उसको बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया और साथ में सैलरी दे रखी है। सैलरी देने का रीजन यहाँ पर ये है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है ना 80,000, इस प्रॉफिट में से अभी तक आपने सैलरी घटाई नहीं है। तो हमें तो प्रॉफिट जो लेना होता है एक्चुअल प्रॉफिट लेना होता है, एक्चुअल यानी कि सारे खर्चे वगैरह सब लेस करने के बाद में। तो इस 80,000 में सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इस सैलरी को यहाँ से लेस करना। अब सैलरी की भी बात की जाए तो सैलरी 8,000 रुपये एक पार्टनर की दे रखी है, एक पार्टनर की। हमें यहाँ पर दो पार्टनर दे रखे हैं ए और बी, तो दो पार्टनर्स को सैलरी देनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, 80,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें से हम इन दोनों की सैलरी अगर माइनस कर दें, दोनों की सैलरी यानी कि 16,000 रुपये। भाई एक पार्टनर की सैलरी 8,000 तो दो की कितनी हो गई 16,000। उसमें से माइनस कर दें नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 करके अपन क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है कितनी है, 5 लाख रुपये। तो 5 लाख रुपये में क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है, मल्टीप्लाई रेट दे रखी है 10%, तो 10/100। तो ध्यान रखना जब प्रॉफिट निकालना हो तो रेट अपॉन 100 करते हैं, और जब उस प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना हो ना तो इसको उल्टा करते हैं 100 अपॉन रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया 64,000, इसमें से अगर माइनस कर दें 50,000 तो हमारे पास में 14,000 रुपये की क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, सुपर प्रॉफिट आया 14,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितनी है 10%/10, तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी 1,40,000 रुपये। ये आ गई हमारी गुडविल। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग अपन एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, तो अब अपन ने इसके 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे मेथड के ऊपर। अभी तक हमने सिर्फ 2 मेथड किए हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, दूसरा हमने पढ़ा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अगर ये 2 आपने पढ़ लिए तो आगे के मेथड तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पर हम इस सेकेंड मेथड को फिनिश करते हैं, उतार लें आप इसको फटाफट, और थर्ड मेथड में हम ऊपर चलते हैं। जो थर्ड मेथड हमारा था, क्या लिखा था तीसरे मेथड में अपन ने, सी पॉइंट, सी था परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रय प्रतिफल विधि। अब ये क्रय प्रतिफल विधि होती क्या है, इसको समझना। जब भी हम किसी बिजनेस को खरीदने जाते हैं, यानी हमारा बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर रहा है और हम चाहते हैं कि किसी नए बिजनेस में अपन एंटर हो जाएं, तो मैं किसी बिजनेस के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि आप अपना बिजनेस मुझे बेच दीजिए। तो वो अपने बिजनेस को बेचने के बदले में जो धनराशि आपसे मांगता है, यानी हम उसके बिजनेस को खरीदने के बदले में जो पैसा उसको पे करते हैं, उस चीज को अपन बोलते हैं क्रय प्रतिफल, यानी कि परचेज कंसिडरेशन। अब होता क्या है, जैसे मैं किसी बिजनेस के पास में गया तो उसको मैंने बोला भाई आप कितने रुपए मांगते हो अपने बिजनेस के। सपोज कीजिए उसने बोला 10 लाख रुपए में अपना बिजनेस दे दूंगा। मैंने कहा आपके पास में एसेट्स क्या और लायबिलिटीज क्या, तो उसने मुझे बताया कि उसके पास में एसेट्स है। ध्यान से देखिएगा, पूरा गुडविल का सिस्टम ही समझा देता हूँ। उसने बोला मेरे पास में 12 लाख रुपए की एसेट्स है। मैंने कहा क्या बात है। मैंने कहा फिर आपके पास लायबिलिटीज कितनी है। उसने कहा मेरे पास में लायबिलिटीज है 4 लाख रुपए की। अब ध्यान से देखें, अगर कोई मुझे कहे कि इस बिजनेस से आपको नेट कितने का फायदा हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, इस बिजनेस से 12 लाख की तो एसेट्स आ ही रही है, लेकिन साथ में 4 लाख रुपए की आपके पास लायबिलिटीज भी तो आ रही है। लायबिलिटीज वो होती है जिसका हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे अगर फायदा 12 लाख का हो रहा है तो 4 लाख रुपए का मुझे पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो नेट इस बिजनेस से मुझे फायदा कितने का हुआ, 8 लाख रुपए का, क्योंकि 12 की एसेट्स आई, 4 लाख रुपए लायबिलिटीज भी आ रही है, तो लायबिलिटीज का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा।
तो नेट मुझे इसके बिजनेस से फ़ायदा हुआ है 8 लाख रुपए का। इस नेट फ़ायदा जो होता है उसको अपन बोलते हैं नेट एसेट्स। क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला बन गया एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये लायबिलिटीज कौन सी होती है? ये लायबिलिटीज होती है एक्सटर्नल। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में आपके यहाँ पर डाउट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वो सीधा लायबिलिटीज ही बोलेगा। तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला हो गया ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो हमारे पास आ जाएगी नेट एसेट्स। अब मैंने बोला था आपको कि इस बिजनेस को जब मैं खरीदने गया तो इसने हमसे कितने रुपए मांगे थे? 10 लाख रुपए मांगे थे। तो जो 10 लाख रुपए मांगे इसको हम क्या कहेंगे? क्रय प्रतिफल, या इसको अपन बोल सकते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोल सकते हैं? परचेज कंसिडरेशन। यानी मैं जब इसके बिजनेस को खरीदने गया तो इसने मुझे बोला साहब 10 लाख रुपए में बिजनेस दूंगा। मैंने कहा 10 लाख में तू मेरे को बिजनेस दे रहा है और तेरे बिजनेस में मुझे फायदा 8 लाख रुपए का ही हो रहा है, तो ये हमसे एक्स्ट्रा क्या मांग रहा है पता है? एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए मांग रहा है। जो बिजनेस हमसे उसकी नेट एसेट से ज़्यादा कुछ मांगता है ना, वही होती है उसकी गुडविल। वो हमें कहेगा साहब मैंने 10 साल काम किया, 12 साल काम किया, तो आज तक मैंने अपना नाम जमाया मार्केट के अंदर, जिससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो ये बिजनेस अब मैं आपको दे दूंगा, तो ऐसा थोड़ी 8 लाख के मेरे एसेट्स है तो आप 8 लाख में बिजनेस दूंगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा मांगूंगा। हमने कहा ठीक है साहब, कितने एक्स्ट्रा मांग रहे हो? उसने कहा 2 लाख रुपए मैं एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ। कैसे पता चला 2 लाख रुपए? परचेज कंसिडरेशन 10 लाख उसने मांगे, 8 लाख उससे हमें नेट फायदा हो रहा है, तो 2 लाख रुपए ना, ये एक्स्ट्रा जिस चीज़ की मांगता है ना, वही होती है हमारी गुडविल। तो कोई भी बिजनेस अगर उसको मैं खरीदता हूँ तो मुझसे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट की डिमांड करता है वही हमारे लिए गुडविल हो जाती है। तो यही हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में गुडविल का फॉर्मूला क्या बन गया? ध्यान से देखिए, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। आए समझ में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें गुडविल की, ख्याति की, तो हमारा फॉर्मूला बन गया परचेज कंसिडरेशन, यानी उसके बिजनेस को खरीदने के बदले में मैं उसको क्या भुगतान कर रहा हूँ, है ना, उसमें से माइनस कर देंगे अपन क्या? नेट एसेट्स। ठीक है, हिंदी में कहा जाए तो ख्याति बराबर क्रय प्रतिफल, उसमें से माइनस कर देंगे अपन क्या? शुद्ध संपत्ति। शुद्ध संपत्ति। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है सर ये शुद्ध संपत्ति या नेट एसेट्स कैसे निकाली? तो सामने पड़ा आपके ऑल एसेट्स में से अगर मैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगी? नेट एसेट्स आ जाएगी। तो नेट एसेट्स कैसे निकलेगी? ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गई? हमारे पास में नेट एसेट्स। तो किसी भी बिजनेस में अगर आपको परचेज कंसिडरेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है तो 3 चीज़ें आपको बताएगा। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में बताएगा, नेट एसेट्स के लिए वो आपको एसेट्स बताएगा और लायबिलिटीज बता देगा। अगर ये हमें पता चल गया तो हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप उतारें, मैं आपको डायरेक्टली इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि इतना टफ है नहीं, सिंपल सा पॉइंट है। एग्जाम्पल से तो आपने समझ ही लिया। अब आइए आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे। इसका एक क्वेश्चन दे रखा आपने को, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। अच्छे से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्या एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल अपने को, सॉरी 10वां नहीं है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन हमें मिलेगा परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 13, तो बीच में क्योंकि हमारे आगे पीछे हो रखे हैं क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 13, 13 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 83 के ऊपर। किसी व्यवसाय का क्रय प्रतिफल, तो क्वेश्चन में हमें बता दिया परचेज कंसिडरेशन। क्या बता दिया? परचेज कंसिडरेशन हमें बताया क्वेश्चन में कितना है? 3,50,000 रुपये। क्रय प्रतिफल कितना है? 3,50,000। फिर आगे बोल दिया इस व्यवसाय की संपत्तियां, यानी कि इस बिजनेस की एसेट्स भी दे दी अपने को। एसेट्स कितनी है? 4 लाख रुपए की। ठीक है, और इस बिजनेस की अपने को लायबिलिटीज भी दे दी 80,000। लायबिलिटी दे दी 80,000। और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गुडविल। हमें क्या निकालनी है? गुडविल कैलकुलेट करनी है, ख्याति की गणना करनी है। समझ गए? तो यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि परचेज कंसिडरेशन मेथड के आप गुडविल कैलकुलेट करो। हमें यहाँ से पता लगाना पड़ेगा कि इसने परचेज कंसिडरेशन दे दिया, पीसी दे दिया, एसेट्स दे दी, लायबिलिटीज दे दी, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए? पीसी वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो बताइए गुडविल बराबर, शॉर्ट में लिख दूँ, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दे ही रखा है 3,50,000 रुपये।
माइनस कर दूं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यही होता है नेट एसेट्स। एसेट्स अपने को गिवन है 4 लाख रुपए की, माइनस लायबिलिटीज अपने को गिवन है 80,000 रुपये की, ठीक है। तो 3,50,000 माइनस 3,20,000, तो हमारे फॉर्म की गुडविल आ जाएगी 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़। तो बहुत सिंपल है। मैं फिर कहा कि आप गुडविल के अंदर फर्स्ट और सेकंड मेथड पे ज़्यादा जोड़ दें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो अच्छे से समझ में आ गया तो आगे के सारे पॉइंट आपको इजीली समझ में आ जाए, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड था हमारे पास में। इसका एक क्वेश्चन हमारे पास में और है, एग्जाम्पल में है, ठीक है। तो क्वेश्चंस के अंदर तो हमारे पास में लगभग इतने ही क्वेश्चंस गिवन है। तो ये हमारे पास में आज नेक्स्ट मेथड भी हमने कर लिया, कौन सा, परचेज कंसिडरेशन मेथड। अब लास्ट जो भी इसके मेथड बचे हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको डील कर लेंगे। जैसे ही गुडविल का हमारा पॉइंट फिनिश हो जाता है, मैं आपको एक टेस्ट लूंगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, समझ गए। तो सारे आप प्रिपरेशन करके रखें, और एक जो बच्चे मुझे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं स्पेशली याद रखें, वो होमवर्क भेजें, नहीं तो मैं उनको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। और आपको पता है मैं रिमूव करने से पहले नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, समझ गए। तो जो भी बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से रीड करें। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली आप कॉल करके पूछ सकते हैं, टाइमिंग आपको बता रखा है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। तब तक के लिए थैंक यू।